प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं पंकज पांडे क्लास 10th की हिंदी क्षितिज भाग 2 से जो पद्य खंड है सूरदास के 2 पद के वीडियोज हम आपको भेज चुके हैं। जो तीसरा पद है भाग 3 पद के विषय में आज हम संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और साहित्यिक सौंदर्य तथा इससे जुड़े हुए जो कथा होगी वो आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। तो आपकी एनसीईआरटी की बुक में ये पद दिया हुआ है। आप सबसे पहले देखिए, हम बोर्ड पर इसे लिखेंगे, आप वाचन करेंगे, उसके बाद इसका अर्थ हम बताएंगे। तो हमारे हरिहारिल की लकड़ी, बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। हमारे हारिल की लकड़ी मन क्रम वचन, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, नंद नंदन उर यह दृढ़ कर पकड़ी, यह दृढ़ करी पकड़ी। आगे की जो पंक्ति है, जागत सोवत, जागत सोवत स्वप्न दिवस, जागत सोवत स्वप्न दिवस निश, दिवस निशि कान है, कान है, कान कान है जकरी, जकरी सुनत जोग। आगे की जो पंक्ति है बड़ी ही सुंदर है। गोपिकाएं उद्धव जी से क्या कहती हैं कि सुनत जोग लागत है ऐसो, सुनत जोग लागत है ऐसो ऐसो ज्यों करुई ककरी, ज्यों करुई ककरी। आगे की पंक्ति है, सूतो व्याधि हमको ले आयो, सूतो व्याधि हमको लो, सूतो व्याधि हमको लय होगा बच्चों, लय आए, सूतो व्याधि हमको लय आए, देखी सुनी न करी, देखी सुनी न करी। अंतिम पंक्ति है, यह तो सूर तिनहि लय सौंपो, यह तो सूर तिनहि लय सौंपो, तिनहि लय सौंपो, सौंपो
जिनके मन चकरी, जिनके मन चकरी। तो बच्चों ये पद बहुत ही सुंदर है। गोपिकाएं उद्धव जी से संवाद करती हैं, लेकिन बहुत अच्छे उदाहरण दे करके उनके विषय में बताती भी हैं। गोपिकाएं कहती हैं, हमारे हरि हालिल की लकड़ी, हे उद्धव जी, हमारे जो प्रभु हैं, जो आराध्य देव हैं, जो हमारे तन मन में बसते हैं, जो श्री कृष्ण हैं, वो कोई सामान्य प्रेम हमारा उनका नहीं है, बल्कि उतना ही हम स्नेह और प्रेम उनसे करती हैं कि जितना एक हारिल पक्षी लकड़ी से करता है। देखिए, गोपिकाएं उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, हमारे हरि, हमारे जो हरि हैं, जो भगवान हैं, जो प्रभु हैं, जो आराध्य देव हैं, जो श्री कृष्ण हैं, वह हारिल की लकड़ी हैं। बच्चों, हारिल के विषय में हम बता दें, वैसे संस्कृत साहित्य में भी हारिल पक्षी का नाम आया है, जिसे हारीत शब्द से आया है, हारीत नाम आया है संस्कृत साहित्य में। तो हारीत, उसी को हिंदी के बोलचाल में हारिल भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि हारिल अपने पंजे में एक लकड़ी दबाए रखता है, उस लकड़ी के प्रति उसका अगाध प्रेम होता है, वह उसे कभी छोड़ता नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि इसका जो रंग होता है वह हरा होता है। हारिल पक्षी अपने पंजों में लकड़ी दबाए रखता है। कुछ लोगों की मान्यता है, विद्वानों की, कि वो चोंच में दबाए रखता है, लेकिन ज़्यादातर प्रामाणिकता जो प्राप्त है कि वह अपने पंजों में एक लकड़ी दबाए रखता है। उस लकड़ी के प्रति उसका अगाध प्रेम होता है। यदि किसी वृक्ष की डाल पर भी बैठा हुआ है तो उसके पंजों में वो लकड़ी दबी ही रहती है। तो गोपिकाएं उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, आपकी इस योग साधना का कोई प्रभाव हमारे मन पर पड़ने वाला नहीं है। जो श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है वह अटूट है, वह अमर है, और हमारे जो प्रभु हैं, जो आराध्य हैं, जो श्री कृष्ण हैं, जो हरि भगवान हैं, वह हारिल की लकड़ी हैं। जिस प्रकार से हारिल पक्षी के लिए वह लकड़ी अत्यंत प्रिय होती है, वो जीवन पर्यंत अपने साथ रखता है, उसी प्रकार से हमारे हृदय में हमारे हरि, हमारे भगवान, हमारे ईश्वर विराजमान रहते हैं। वह भी हमारे लिए हारिल की उस लकड़ी के समान है। आगे क्या कहती हैं? आसान नहीं, मन क्रम बचन नंद नंदन उर। गोपिकाएं कहती हैं, हे उद्धव जी, हम उस नंद के नंदन। बच्चों, आपको पता होगा कि भगवान श्री कृष्ण का पालन पोषण करने वाले नंद जी ही थे, जो गोकुल के रहने वाले थे। इनके पिता का नाम तो वसुदेव था, माता का नाम देवकी था, लेकिन वो मथुरा के कारागार में बंद थे। पालन पोषण माता यशोदा ने और नंद जी ने किया। तो श्री कृष्ण को नंद नंदन भी कहा जाता है। नंद नंदन का अर्थ पुत्र होता है, और नंद नंद जी के पुत्र। गोपिकाएं कहती हैं कि जो नंद के पुत्र अर्थात श्री कृष्ण भगवान जी हैं, उन्हें हम अपने उर माने हृदय में, मन में, हृदय में, उर का अर्थ हृदय से है। नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण को अपने उर में, अपने हृदय में हम मन से, कर्म से, वचन से, यह दृढ़, बड़ी ही दृढ़ता से, मजबूती से कर पकड़ी उन्हें हमने अपने हृदय में हम बसाए हुए हैं, पकड़े हुए हैं, हम उन्हें निकलने नहीं देंगे। उस नंद के नंदन श्री कृष्ण जी को हम अपने उर, अपने हृदय में मन से, कर्म से, वचन से बड़ी ही दृढ़ता से, मजबूती से कर पकड़े हुए, बसाए हुए। बस सरल नहीं है हृदय से भगवान श्री कृष्ण का निकल जाना। आगे क्या गोपिकाएं कहती हैं? गोपिकाएं कहती हैं, हे उद्धव जी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निश। जागत का तात्पर्य जागते समय भी, सोवत
जब नींद में होती हैं, सो रही होती हैं, निद्रा में होती हैं, स्वप्न, और स्वप्न भी अगर नींद में आता है तो स्वप्न में भी, दिवस दिन में भी, और निशा रात, निश माने रात, दिन में भी रात में भी, कान है जकरी, केवल कन्हैया कन्हैया, जकरी माने पुकारा करती हैं। कौन पुकारती हैं? गोपिकाएं। कहती हैं क्या वो सब उद्धव से कि हे उद्धव जी, जागते समय, सोते समय, स्वप्न में भी, दिन में भी, रात में भी केवल हम श्री कृष्ण का नाम जपती रहती हैं, पुकारती रहती हैं, कन्हैया कन्हैया पुकारती रहती हैं। उनके विषय में ही वह जागते सोते, स्वप्न में, दिन में, रात में, हर क्षण यदि किसी का स्मरण करती हैं तो अपने आराध्य, अपने इष्ट भगवान श्री कृष्ण, उस नंदन के पुत्र श्री कृष्ण जी का स्मरण करती रहती हैं, वह पुकारती रहती हैं। जकरी का अर्थ रटते होने से होता है, रटती रहती हैं। जकरी बार बार कहना, रटना। तो जकरी का तात्पर्य यहाँ हम लिख देते हैं रटने से है, नाम उनका रटती रहती है। निश का अर्थ रात है, दिवस का दिन है, स्वप्न आप जानते हैं, स्वप्न, सोत माने सोना, जागत माने जागना, उर का अर्थ हृदय से है, नंदन माने पुत्र है। नंद जी अर्थात गोकुल के जो मुखिया थे, जहाँ पर श्री कृष्ण का पालन पोषण हुआ, बचपन बीता। अब देखिए गोपिकाएं उद्धव जी से क्या कहती हैं। गोपिकाएं उद्धव जी से कहती हैं कि सुनत जोग लागत है ऐसो, हे उद्धव जी, आपके यह योग साधना का संदेश, सुनत माने सुनते ही, यह योग साधना का संदेश सुनते ही ऐसो लागत है, ऐसा लगता है। देखिए गोपिकाएं क्या कहती हैं कि हे उद्धव जी, आपकी योग साधना का संदेश सुन करके ऐसा लगता है ज्यों माने जैसे कोई करुई ककड़ी हो। करुई माने कड़वी। बच्चों आप लोगों ने ककड़ी जरूर खाए होंगे और आप जानते हैं कि कुछ ककड़ी बहुत तीखी होती हैं, कड़वी होती हैं, जैसे ही खाइए उसको लोग उगल देते हैं। तो गोपिकाएं, एक यहाँ उदाहरण दिया गया है, गोपिकाएं कहती हैं कि हे उद्धव जी, सुनत जोग लागत है ऐसो, आपकी योग साधना की बातें मधुर नहीं हैं जो बड़ी आनंद देने वाली हों, बल्कि वह कैसी हैं, बिल्कुल कड़वी ककड़ी की तरह से है, जिसे गले के अंदर, कंठ के अंदर भी उतारा नहीं जा सकता। आपकी योग साधना सुनत ऐसो लागत है, आपकी योग साधना सुन करके ऐसा लगता है जैसे कोई करुई ककड़ी हो, तीखी कड़वी ककड़ी हो। सूतो व्याधि हमको लय आए। गोपिकाएं उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, सूतो, आप तो, हे उद्धव जी आप तो यह जो योग साधना का संदेश मथुरा से लेकर के आए हुए हैं, हे उद्धव जी आप तो यह योग साधना का जो संदेश ले आए हैं, यह योग साधना का संदेश नहीं है, बल्कि क्या है, व्याधि हमको लय आयो। व्याधि का अर्थ है रोग से, रोग, बीमारी। क्या ले आए हैं? बीमारी ले आए हैं, रोग लेकर के। सूतो व्याधि हमको लय आए। हे उद्धव जी, आप हमें यह व्याधि, यह रोग, यह बीमारी लेकर के आए हैं, और आपकी इस योग साधना के संदेश के विषय में न हमने कभी उसे न देखा है, न सुना है, न करी, न प्रयोग किया है। बच्चों, निराकार ब्रह्म में मान्यता है कि ईश्वर न अवतार लेता है, न उसका कोई रूप है, न सौंदर्य है, वह कण कण में व्याप्त है। गुरु की महत्ता बताई जाती है। लेकिन गोपिकाएं तो साकार ब्रह्म की पूजा करती थी। उनके तो आराध्य श्री कृष्ण हैं, जो मस्तक पर मुकुट सुशोभित हैं, मोर के पंख लगे रहते हैं, वंशी धारण करते हैं, पीत वस्त्र पहने रहते हैं, गोचारण करते हैं। तो ऐसे सुंदर सलोने श्री कृष्ण उनके हैं, वो साकार ब्रह्म को मानती हैं, वह उन्हें ईश्वर मानते हैं। उनके गुणों की, उनके
चरणों में समर्पित हैं। तो इसलिए वो कहती हैं कि हे उद्धव जी, सूतो व्याधि हमको ले आए। आप यह योग साधना का जो संदेश लेकर के आए हुए हैं, यह एक व्याधि है, रोग है, जिसे न हमने कभी देखा है, न सुना है, न करी, न हमने कभी प्रयोग किया है, न कुछ किया है, न जानते हैं। हमें इससे हम अनभिज्ञ हैं, अनजान हैं, कुछ नहीं मालूम है। गोपिकाएं कहती हैं यह तो सूर तिनय लय सौंपो। सूर का अर्थ यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, यह तो माने यह योग साधना का संदेश, तिन्हई माने उन्हीं को, उनको, लय माने ले जा करके, सौंपो माने सौंप दीजिए। यह योग साधना का संदेश, यह तो यह योग साधना का संदेश तीनही लय सौंपो, उन्हें ले जा करके सौंप दीजिए। अर्थात योग साधना की शिक्षा उन्हें जाकर दीजिए, यह ज्ञान बताइए जिनके मन चकरी, जिनके मन चंचल हैं। चकरी का अर्थ चंचल, अर्थात चंचल से तात्पर्य है एक निष्ठ ईश्वर में विश्वास न रखना। ठीक, तो जिनके मन चंचल हैं उन्हें ले जा करके आप यह योग साधना का संदेश सौंपिए। हम जो है एक निष्ठ भगवान श्री कृष्ण में स्नेह और प्रेम करती हैं, हमारे मन चंचल सुने और भगवान श्री कृष्ण के प्रति भी अपना स्नेह और प्रेम रखें। एक बार फिर देखिए, गोपिकाएं कहती हैं कि हे उद्धव जी, हमारे प्रभु, हमारे भगवान श्री कृष्ण उस हारिल की लकड़ी के समान हमारे लिए प्रिय हैं। जैसे हारिल पक्षी के लिए वह लकड़ी प्रिय होती है, उसी प्रकार से हमारे लिए वह प्रिय हैं। हम मन से, कर्म से, वचन से नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण को अपने उर हृदय में मजबूती से पकड़े हुए रहते हैं, अर्थात बसाए हुए हैं। हम जागते समय, सोते समय, स्वप्न में भी, दिन में भी, रात में भी श्री कृष्ण का नाम हमेशा रटते रहते हैं, पुकारते रहती हैं। हे उद्धव जी, आपकी यह योग साधना को सुन करके ऐसा लगता है कि जैसे वह कोई कड़वी ककड़ी हो। सूतो व्याधि हमको ले आए। हे उद्धव जी, यह योग साधना का संदेश नहीं है, बल्कि आप हम लोगों के लिए एक रोग, एक बीमारी लेकर के आए हैं, न जिसे हमने कभी देखा है, न सुना है, न इसका प्रयोग किया है। यह तो सूर तिनय लय सौंपो। हे सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं उद्धव जी से कहते हैं कि हे उद्धव जी, यह उन्हें ले जा करके सौंप दीजिए जिनके मन चंचल हैं, जो एक ईश्वर में एक निष्ठ भाव नहीं रखती हैं, जो अलग अलग भावों में बहते रहते हैं, उन्हें, उनके मन चंचल होते हैं, उन्हें यह शिक्षा दीजिए। हम तो भगवान श्री कृष्ण के प्रति स्नेह और प्रेम में डूबी हुई हैं, एक निष्ठ प्रेम करती हैं, तो हमारे मन चंचल नहीं है, आपकी यह योग साधना की ज़रूरत हमें नहीं। तो बच्चों, इसका काव्य सौंदर्य भी, साहित्यिक सौंदर्य देख लीजिए। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, तो ह की कई बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर आपको पता होगा कि अनुप्रास अलंकार है। एक सुंदर उदाहरण है, मन क्रम वचन नंद नंदन, नंद नंदन में भी अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। कर पकड़ी में क और र की आवृत्ति हुई है, आप देख लीजिए। जागत सोवत स्वप्न दिवस निश कान कान, अगर कान कान की बात की जाए तो एक ही शब्द बार बार आया है, यहाँ पर पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। इसके बाद सुनत जोग लागत है ऐसे हो, ज्यों करुई ककरी, करुई ककरी में भी अनुप्रास अलंकार का सुंदर उदाहरण है। ककरी सूतो व्याधि हमको ले आयो, देखी सुनी न करी, यहाँ पर भी ये सुंदर पंक्तियाँ हैं। यह तो सूर तिनय लय सौंपो, जिनके मन चकरी, चकरी का तात्पर्य चंचल से है। तो बच्चों, काव्य सौंदर्य के अंतर्गत देखा जाए तो भाषा ब्रज है, गुण माधुर्य है, श्रृंगार वियोग श्रृंगार रस है, और अलंकार के विषय में हमने बता दिया है। धन्यवाद।